हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप तो जानते हैं कि आपके लिए हम नए नए अपडेट लेके आते रहते हैं। आज हम क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 3 नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें इक्वेशन 2 वेरिएबल बोल रहा है, यानी इसके 2 वेरिएबल निकलेंगे एक्स और वाई। तो इनमें आपको एक्स और वाई का मान निकालना होगा। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने पर कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसा कि इसमें आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, जिसकी आपको क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प करेगा। तो पहला आपका जो है यूनिक सॉल्यूशन, यानी उसका जो साइन होता है इस प्रकार से होता है, यानी वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक दूसरे को वे काटते हैं। ठीक, क्या करते हैं? काटती है वो। तो इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, इस प्रकार के इसके बारे में आपको बेसिक ज्ञान अभी आगे वीडियो में मिलता रहेगा। पहले आप समझ लेते हैं। यदि आपको इस प्रकार का इक्वेशन आपको दिखता है तो आप इस इक्वेशन से केवल एक हल निकाल सकते हैं, यानी इसका एक हल होगा। और उसके बाद दूसरा नंबर जो है आपका पैरेलल, यानी एक दूसरे के क्या होगी? बस समांतर होंगी। ठीक, यानी हम इसका कह सकते हैं एक दूसरे समांतर, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका क्या लिख सकते हैं? पैरेलल, यानी इसको लिख सकते हैं हम क्या? नो सॉल्यूशन। ठीक, पैरेलल रहेगी एक दूसरे के, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। उसका तीसरा नंबर जो है, ठीक, तीसरा नंबर है, यानी वे एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक, यानी कहे तो वे एक दूसरे पर होंगी, यानी इसका कह सकते हैं इसका की मतलब कि अनेक हल होगा, यानी इंग्लिश में बोले तो मैनी सॉल्यूशन। ठीक, यदि आपको इस और इस फॉर्म में दिखे तो आप उसका अनेक हल निकाल सकते हैं, और इसका केवल एक हल होगा। हिंदी में बोले तो एक हल इसको कह सकते हैं, और दूसरा नाम से इसको पहचानते हैं अविरोधी समीकरण, और इसको कहते हैं विरोधी। ठीक, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं है। ठीक, तो आप इस पहले वाले का देखो, आप पहले वाले का इक्वेशन आपको इस रूप में मिलेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक, इस रूप में आपको है, लेकिन इसमें आपका कंडीशन जो होता है, आपका यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन जो आपका मांगता है ना, वे कहता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आप चाहे तो नॉट इक्वल टू c1/c2 भी रख सकते हैं। ठीक, ये आपका पहले का सॉल्यूशन, यानी ये यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक, इससे केवल और केवल आप एक हल निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर जो आपका इक्वेशन जो बनता है ना, वो देखिए आपके इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन का आता है एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि आपको दे देगा इक्वेशन के एक्स प्लस 4y बराबर 2 लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 1। तो इसमें आपको बोलेगा ये बताइए किस प्रकार का ले, यानी इसमें से आपको इसमें आपको कहेगा के का मान निकालिए। तो के का मान आप किस प्रकार से निकालेंगे? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ के को और 4 को और टी को a1 b1 और c1 आपको मानना पड़ेगा। तो इस वाले को माना जो आपने इसमें रखना पड़ेगा। तो आप पहले को क्या करना पड़ेगा, आपको सबको पहले इस समीकरण में रख देना है। तो इसमें लिख सकते हैं k a2 यही ना है 2, फिर बराबर मानते हैं 4/3, फिर बराबर मांगेंगे किसका 2/1 के, यानी ये सब एक दूसरे को इक्वल है नहीं ना है। तो क्या करना, नॉट इक्वल टू कर देना। ठीक, और आपको क्या बोला के का मान निकालने के लिए, तो के का मान यही से निकलेगा, केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा। के का मान यदि निकालते भी है तो कितना हल निकलता है, उसका एक हल निकलेगा। तो इसका क्रॉस गुना कर दीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो 3k नॉट इक्वल टू कितना, 4 दूनी 8, यानी के बराबर आपका कितना हो जाएगा, के बराबर होगा 8/3। तो इससे कितना हल आपका निकला, यानी हमने ठीक कहा था कि आपका कितना हल निकलेगा, इससे केवल और केवल एक हल निकलेगा। और इसी को कहते हैं हम क्या कहेंगे, हम यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका कहते हैं एक हल होगा। ठीक, ये इसको कह सकते हैं यूनिक, यानी इसका एक हल होगा।
उसका दूसरा कंडीशन जो आपका अप्लाई होता है, दूसरा नंबर जो है इसके लिए देखते हैं, विरोधी समीकरण के यानी नो सॉल्यूशन के लिए। तो इसका जो आपका वो होगा ना, इसका मतलब इसका जो समीकरण बनेगा ये a1/a2 रहेगा बराबर b1/b2 रहेगा और बराबर c1/c2 रहेगा। लेकिन इसका नो सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन जो इसका मांगता है वो कहता है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर जो कंडीशन जो अप्लाई होता है इसके लिए है नो सॉल्यूशन। क्या है नो सॉल्यूशन? कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि इसका कोई हल नहीं होगा। यदि आपको समीकरण इस प्रकार से भी मिलेगा ना तो वह दोनों, उसका कोई भी हल नहीं होगा। आप डायरेक्ट उसका आंसर बोल सकते हैं इसका नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं निकल सकता है। उसका तीसरा कंडीशन जो अप्लाई होता है हमारा, तीसरा कंडीशन क्या है? मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो मैनी सॉल्यूशन के लिए फिर बनाना पड़ेगा हमें। तो मान लेते a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी ये सब इसी रूप में रहेगा, इसमें कोई नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा। यानी कह सकते हैं ये सब क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। यानी कहे इसका मतलब क्या, इसका अनेक हल होगा। ठीक, यानी अनेक हल कहने का मतलब क्या, इसमें के का मान भी निकलेगा, एक्स यानी सब का कितना ही मान इसमें निकल सकता है। और ये बराबर है तो जैसे इक्वेशन के यदि एक दूसरे के बराबर है, जो इस यदि मान ले कोई के का मान यदि आपको निकालना भी है, इससे निकालेंगे तो आपको ऐसा करते हैं, आपको आगे चलकर आपको जितना क्वेश्चन होगा सब कराते चल जाएंगे। उसमें देखिए केवल आपको यहाँ ही ध्यान रखना है कि ये मैनी सॉल्यूशन का है, ये नो सॉल्यूशन के लिए है और ये आपका जो है यूनिक सॉल्यूशन के लिए है। ठीक, इसको ध्यान रखें आप। एक्सरसाइज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका एक्सरसाइज 3.1। ठीक, तो इसमें आपको क्या कहता है, देखिए इसमें बोलता है इट टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो। ठीक, यानी जो उसका एक डॉटर है, उसका जो मतलब उसके जो पिताजी के मतलब उसकी डॉटर यानी क्या हुआ, उसका कोई बेटा हुआ, तो कहता 7 ईयर एगो यानी क्या, 7 साल पहले। ठीक, एगो का मतलब होता है पहले। आई वॉज 7 टाइम्स, ठीक, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड, उसके बाद यानी 7 साल के बाद, यानी ओल्ड मतलब क्या, पुराना, यानी उसके बाद वाला। तो यू वेयर देन आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक, यानी अब का मतलब, अब का उसका 3 साल मतलब 3 साल क्या, 3 साल अब आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक, तो कहता है इसमें आपको क्या क्या है मान निकालने के लिए, आपको सीधा सीधी कहा है कि आपको निकालना है इसमें क्या है। ठीक, देखिए आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। जैसे आपको इसमें बोला है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी जो आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है, अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी क्या 7 ईयर एगो, पूर्व मतलब होता है पहले, 7 वर्ष पूर्व कहता है कि तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी जो आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक, अब से 3 वर्ष के बाद, यानी 3 वर्ष के बाद वह क्या हो जाता है, 3 गुनी उसकी हो जाती है। तो ठीक, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को चलो सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है आपसे। ठीक, तो बोलता है आफ्ताब अपने पिता से नहीं कहता, मतलब आफ्ताब अपने पुत्र कैसे कहता है, तो मानते हैं यहाँ पे, माना आफ्ताब की आयु क्या मान लेते हैं, एक्स ईयर। ठीक, एक्स ईयर मान लेते हैं और उसके पुत्र की आयु मान लेते हैं आयु, क्या मानते हैं, पुत्र की आयु मान लेते हैं 22 ईयर्स। ठीक, 22 ईयर्स मान लेते हैं। तो माना, इसमें क्या बोलता है, आप आफ्ताब ने अपने पुत्र से ने कहा, आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष क्या, इसकी यानी आयु का हो जाएगा x-7 और इसकी क्या हो जाएगा y-7 हो जाएगा, यानी 7 वर्ष पूर्व का है उसने। ठीक, तो पुत्र की आयु और उसके पिता की आयु तुमने मान ली, तो यहां लिख देते हैं अब। तो 7 वर्ष पूर्व यानी x-7 बराबर क्या हो जाएगा y-7। ठीक,
यानी उसको हम बोला 7 वर्ष पूर्व, यानी उसकी आयु जो है ताप की आयु 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पुत्र की आयु हमने क्या मानी है, 22 ना मान रखा है, तो पुत्र की आयु में 7 गुनी थी। 7 गुनी किस में गुना होगा, जिसमें पुत्र की यानी की इसी में ना, यानी 7 इसी में गुना हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7/-49। अब सब कौन अचर पद को उधर ले आते हैं, खाली संख्या को उधर भेज देते हैं। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर कितना 49 प्लस 47। तो x माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 49 में 7 का घटेगा कितना बचेगा, -42। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अब निकालना सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, चलिए। तो सेकंड इक्वेशन जो बोला है कितने वर्ष बाद बोला, 3 वर्ष के बाद बोला है। तो 3 वर्ष के बाद देख लेते हैं, यहां लिख देते हैं 3 वर्ष बाद। ठीक, 3 वर्ष के बाद बोला है। तो 3 वर्ष के बाद यानी दोनों की आयु क्या, दोनों 3-3 वर्ष जुड़ जाएगा। तो इसकी आयु में 3 वर्ष जोड़ देते हैं और इसकी आयु में भी 3 वर्ष जोड़ेंगे, y+3। तो पहले लिख देते हैं x+3 लिखते हैं और बराबर y+3। अब क्या क्या बोला है, अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। जो क्वेश्चन बोलता है हमसे, बोलता है गुना करने के लिए, इसमें बोलता है कितना गुना करने के लिए 3, यानी 3 गुनी थी उसकी। तो किसकी 3 गुनी थी, यानी फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अब से 3 वर्ष के बाद यानी x+3 y+3 लिख दिया। ठीक, तो तुमसे केवल 3 गुनी थी, तो तुमसे केवल किससे किया था, इसी से गुना करता है, यानी उसके पुत्र से। तो इसे 3 का गुना किस में होगा, इसमें हो जाएगा गुना। तो कितना हो जाएगा, x+3 बराबर 3y+9 हो जाएगा, 3×3 9 हो जाता है। तो x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 3। अब बराबर कितना हो जाएगा, x - 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व कर लेना है। तो चलिए सोल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। अब दोनों इक्वेशन को करना है सोल्व में। तो पहले इक्वेशन देख लेते हैं हमारा क्या क्या चीज आया था इक्वेशन दोनों का। एक तुम्हारा आया था x - 3y बराबर 6 और दूसरा इक्वेशन कितना आया था, x - 7y बराबर -42। यही ना आया था, देखने में क्या चाहिए देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन कितना आया था, x - 7y बराबर -2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हल करना है। तो इक्वेशन हल करना है, तो इक्वेशन हल करने की विधि हमने आपको बताई नहीं अभी, लेकिन फिलहाल तो वैसे जानते हैं। तो पहले लुप्तीकरण विधि में, यानी उसको कंपैरिजन मेथड से इसको हटा देते हैं। ठीक, तो देखिए ये दोनों बराबर है, तो यानी इसका माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको भी प्लस कर देते हैं। अब बराबर कितना, ये दोनों खत्म। ठीक, तो 7 में से 3 जाए तो कितना बचेगा, +4। तो +4y लिख देते हैं, +4y बराबर दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 48। तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा 48/4। तो 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, खत्म। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 12। तो 12 ईयर जो आया है किसका आया आपका, 12 जो ईयर यानी जो हमने y माना था, किसके लिए y माना था, उसके बेटे के लिए। तो y बेटे का तो आ गया, तो इस मान को उठा के किसी समीकरण में रख देते हैं। तो x - 3 × 12 बराबर 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 + 12 दूनी 12 × 36। तो x बराबर कितना आ गया 36 6 कितना हो जाएगा 42। तो ये किसका आ गया, उसके पिता का आयु आ गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोलता है द काउच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 लेटर सी वाई another bat and 3 more balls of the some kinds for 1,300 represent this situation algebraical and
ग्राफिकल, यानी एल्जेब्रिकल ग्राफिकल कहने का मतलब है इसको ग्राफिकल के अनुसार इसको दर्शाना है। तो पहले आपका इक्वेशन बनना चाहिए। तो इक्वेशन इसमें क्या मान लेते हैं, इसमें बैट्स को हम x मान लेते हैं, बॉल्स को y मान लेते हैं। तो ठीक है, इक्वेशन चलो बनाते हैं। ध्यान लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माना, यानी लेट बैट्स बॉल्स बराबर y मान लेते हैं।